हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। एसएससी सीजीएल 2021 आप लोगों को पता है 23 जनवरी लास्ट थी फॉर्म सबमिट करने की। और एसएससी ने अब एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलतियां की हैं जिनके लिए उन्होंने बोला था कि भाई ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, गलती से अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। लास्ट चांस है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब आपका स्टेटस आएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म करेक्शन करने के लिए आपको पे भी करना है। कहता है ना ये एसएससी नहीं आसान, ठीक है, तो आपको पेमेंट भी देना है फीस के अलावा। अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। जो फेज 8-9 का अभी जो स्टेटस आया है, हजारों लोगों के फॉर्म गलत हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो देख लो जरा, मैं आपको चीजें अभी बता दे रहा हूं, बहुत ही जेन्युइन चीजें हैं। सबसे पहले तो गाइज ये देखो, आज ये नोटिस दिया है, इन्होंने ये बोला है कि आप 28 तारीख से लेके 1 फरवरी तक करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। आपका जो विंडो है, ठीक है, वो ओपन कर दिया है और अपना जो फॉर्म है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इफ अ कैंडिडेट मेक मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू सबमिट वन मोर करेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप दोबारा से उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बोला है कि 1 तारीख के बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। जब स्टेटस आएगा तो डेफिनेटली फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। और यहाँ पे लिखा है कि लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। जो मॉडिफाई करोगे वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है, और जो पुराना है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि अगर आप करेक्शन करते हो तो पहली बार में आपको 200 रुपए पे करने हैं, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम ऐसा करते हो तो आपको 500 रुपए चार्ज करने होंगे, जिसको आप यूपीआई, ठीक है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इनसे पेमेंट कर सकते हो जैसा आपने फीस पे किया था। और रिफंड नहीं होगा इस चीज का बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया है, स्ट्रिक्टली बोला है कि जैसे ही विंडो क्लोज होगा 1 फरवरी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा फेज 9 में भाई कल परसों से जब से स्टेटस आई है, स्टूडेंट्स इतने कमेंट्स कर रहे हैं और इतने सारे मेल्स एसएससी को कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्लियरली। आज का ये अपडेट है। अब देखो, इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जिनका आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। एक तो वही चीज होती है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन में जा रहे हैं तो आपको SC ST OBC जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो जेन्युइन होने चाहिए, उस डेट के होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो भी यहाँ पे देखो जरा, कुछ PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप प्रॉपर फॉर्मेट में रखिएगा। और SSC ने भाई फॉर्मेट हर चीज का, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट और EWS, PWD, सबके इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट हैं। आपको उन फॉर्मेट को मैं अपना ये डॉक्यूमेंट सारे रखने हैं, ठीक है। EV के टाइम भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ये बोला है कि जो भी फॉर्म सबमिट करोगे वो प्रोविजनली अभी आपका एक्सेप्टेड दिखाएगा, लेकिन बाद में ये उसका स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है। और फीस आपकी ये जो थी 100 रुपीज है ना, वो आपको पे करनी थी। अब इसके बाद और भी चीजें यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो जरा, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 5 डेज। तो ये 5 दिन इन्होंने दिए हैं फॉर्म करेक्शन के लिए, ये वही चीज दी है। और यहाँ पर जो मैं आपको जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो हाँ, देखो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एक तो क्या है, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से मैंने फेज 9 में देखा है कि फॉर्म जो है आपके रिजेक्ट हुए, एप्लीकेशन विथ इलीगल ब्लड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अपने जो साइन है भाई देख लीजिएगा, बिल्कुल सही होने चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपका जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है प्लीज वो सही फिल करना है। हालांकि आपने लिंक जो जनरेट रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो OTP वगैरह आया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप लोगों की जो ID प्रूफ है, जैसे आपके फादर का नाम फॉर्म में जो भी है, मदर का नाम जो भी है, आपका नाम जो भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, और वही डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो आपको वही ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ आपकी हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ये है,
यहाँ पे बोला है कि जो आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ पे डेट का इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, एक अलग से नोटिस भी निकाला था उसके लिए। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड तभी होगा जब 20 से 50 केबी का होगा। यहाँ पे जो इन्होंने जरूरी चीज लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली लाइन जिसकी वजह से ये फेज 9 में ड्रामा चला है। ठीक है, फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप। याद रखना, कैप में अगर फोटो अपलोड किया है तो बिल्कुल चेंज कर लीजिएगा। आपने स्पेक्टिकल्स, कुछ लोग कहते हैं सर हमारे तो चश्मा लगा है तो हम कैसे हटाएंगे। भाई आपको सिर्फ फोटो में हटाना है, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपने स्पेक्स वाला जो है अगर फोटो डाला था, प्लीज चेंज कर लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि मैं फेज 9 में बिल्कुल पूरी तरह से देख रहा हूं उसको। और जब आप फोटो निकालें तो आपके जो दोनों कान हैं वो सही से सामने से दिखने चाहिए, वही फोटो ये एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे बोला है कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेके ही हुआ है। बाकी चीजें तो आपके एप्लीकेशन में सही होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यही एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी वालों के पास भी होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सो उसी फॉर्म में से देख के आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो प्लीज प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, चीजें बहुत परेशान कर देंगी, आपका साल खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने फेज 9 में देख रहा हूं मैं ये चीजें। ठीक है, अच्छा तो यही सब चीजें हो गई आप सभी लोगों के लिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2000 सीजीएल 2018 मैंने दिया, 2019 मैंने दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने खुद में स्पेक्टिकल्स पहन के अपना एक फोटो अपलोड किया था और 2018 का मैंने एग्जाम भी दिया था, 2019 का भी एग्जाम दिया था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल इशू कर दिया है इन्होंने कि टैक्स अगर है तो फोन कैंसिल ही है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, और हर एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।